हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं निफ्टी 50 का एनालिसिस और जानेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स हैं जिनको मार्केट यूज कर सकता है। और बात करेंगे पॉसिबल मूव के बारे में, किस डायरेक्शन में आपको मार्केट मूव होता हुआ नजर आ सकता है। इन सब के बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं बता दूं आपको कि बैंक निफ्टी का मैंने ऑलरेडी एनालिसिस कर रखा है, आप जाके उसको चेकआउट कर सकते हो। और मार्केट में फर्दर कैसे मूव पॉसिबल है इसके बारे में हम लोग अच्छे से जानेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखना। और मैंने प्रॉपर एक रोड मैप तैयार किया हुआ है, ठीक है। अगर वो रोड मैप चाहिए आपको कि कैसे एक ट्रेडर बनना है, कैसे एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर का जर्नी आपको फॉलो करना है, ठीक है। क्योंकि देखो, 4 साढ़े 4 साल तक मैंने मेहनत किया, उसके बाद जाके पता चला कि ट्रेडिंग कैसे आपको प्रॉफिटेबल, आप कैसे एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो, ये कैसे अपने साइकोलॉजी को मेंटेन करना होता है, कैसे जाके रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करना होता है, मुझे कोई बताने वाला नहीं था। और मुझे पता है कि यूट्यूब पे कोई जेन्युइन वैसा कंटेंट भी नहीं है जो आपको एक्चुअल में बता सके रोड मैप की करना क्या है। बहुत सारे बिगनर्स हैं या मिड लेवल वाले हैं, वो कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर कब मैं जाके ट्रेडर बन पाऊंगा, आखिर यहाँ से कितना दूरी और तय करना है। इन सब का मैंने एक प्रॉपर रोड मैप तैयार किया हुआ है। अगर आपको वो रोड मैप चाहिए तो कमेंट में सिर्फ रोड मैप लिख देना, ठीक है। जैसे ही 200 कमेंट्स पूरे होंगे मैं अपलोड कर दूंगा वो वीडियो आपके लिए। प्रॉपर मैंने स्टार्टिंग से लेके एंड तक बनाया है उसको रोड मैप। और 1 से 1.5 साल मैक्सिमम अगर आपने उसको प्रॉपर फॉलो किया, अगर आप बिल्कुल बिगनर हो, आपको कुछ नहीं आता है, और अगर आपने आज से उसको 1 से 1.5 साल तक कंटिन्यू फॉलो किया, तो आई एम श्योर कि आप 1 से 1.5 साल में ही जो मैंने 4 साढ़े 4 साल में सीखा वो आप 1 से 1.5 साल में आप उसको सीख सकते हो, आप समझ सकते हो, आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं अपने निफ्टी 50 एनालिसिस के ऊपर और जानेंगे कि मार्केट कैसे अपने प्रीवियस एनालिसिस को यूज किया, कितना एक्यूरेट रहा, कितना नहीं रहा, इन सब के ऊपर डिस्कस करते हैं। ध्यान से देखो, ये जो मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हुआ था, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था, मेरा एक्सपेक्टेशन था कि यहाँ से मार्केट आपको फर्दर अपसाइड की तरफ मूव करता हुआ नजर आएगा, जो कि मार्केट नहीं हुआ। और मार्केट पहले ही कैंडल में 15 मिनट का कैंडल है, इसमें आपको ब्रेकडाउन देखने को मिला, ठीक है। 5 मिनट्स पे चल के देखते हैं, तो ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन हुआ, ठीक है। देखो ध्यान से देखो, यहाँ से ब्रेकडाउन हुआ, मार्केट वापस गया, इसको एज अ रीटेस्टिंग एरिया यूज किया। यहाँ पे क्या करना था आपको कि सिंपल आपको मैंने जो बताया था, बॉडी ऐसे मार्क किया आपने, ठीक है। बॉडी मार्क किया या विग मार्क किया, ठीक है। मार्केट जैसे ही इसके नीचे क्लोजिंग देता है, आपको यहाँ पे ट्रेड प्लेस करना है, यहाँ से जो भी थोड़ा बहुत पॉइंट्स मिले लेके एग्जिट होना है, मोमेंटम में जो मिल जाए, ठीक है। डाउन साइड का मैंने लेवल नहीं डिस्कस किया था, डाउन साइड के लिए अपना जो लेवल था मैंने उसको चेकआउट नहीं किया हुआ था, ये मेरा मिस्टेक है। यहाँ पे मार्केट रेस्ट क्यों लिया है, इसके लिए हम थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम पे चलेंगे। और लोअर टाइम फ्रेम पे जाएंगे 3 मिनट्स पे, तब हमें देखने को मिलेगा कि यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट लेवल था जिसको मार्केट टेस्ट किया है। ध्यान से देखो, ये एक एफ है, ठीक है, फेयर वैल्यू गैप है जिसको मार्केट ने यूज किया हुआ है, ठीक है। तो सिंपल, अब हम लोग नेक्स्ट एनालिसिस करते हैं। देखो, अपसाइड में जो मैंने ये लेवल ड्रॉ किया हुआ था, ठीक है, ध्यान से समझना इस चीज को। थोड़ा सा मेसी हो गया है चार्ट, मैं अभी तुरंत से क्लीन करूंगा इसको। देखो ध्यान से, ये जो मैंने लेवल ड्रॉ किया हुआ था, ठीक है, मैंने बोला था कि ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल है, इसको मार्केट यूज करता हुआ नजर आएगा। एग्जैक्ट आप देखो उस लेवल को टैप करके मार्केट, देखो ये टैप किया, टैप करके रिजेक्शन दिया, रीटेस्टिंग हुआ। रीटेस्टिंग के बाद देखो मार्केट कितना शार्प फॉल दिया। या फिर अगर पहले बार में ही अगर आप यहाँ से यहाँ तक भी आप कैप्चर करना चाहो तो बहुत इजी कैप्चर हो गया होगा, ठीक है। बैंक निफ्टी के अपेक्षा देखा जाए तो निफ्टी 50 अपने लेवल्स को ज्यादा रेस्पेक्ट दिया है और अपने अकॉर्डिंग मूव किया है, ठीक है। मेरा था यहाँ से व्यू अपसाइड के लिए निकलेगा, तो लेकिन मार्केट वैसे नहीं मूव किया। तो देखो सिंपल है कि मेरा जो भी एनालिसिस होता है उसमें मैं कंडीशंस डिस्कस करता हूँ। अगर वो कंडीशन फुलफिल ना हो तो फिर आप उसको अप्लाई नहीं करना, ठीक है। जैसे मान लो कि मैंने एक कंडीशन आपके सामने रखा, मान लेते हैं ये चीज, एक चीज अभी बताता हूँ, ध्यान से समझना। कि मार्केट जैसे ही यहाँ से ब्रेकडाउन होगा, आपको डाउन साइड के लिए ये लेवल देखने को मिलेगा, ठीक है। अब आप समझ गए कि यहाँ से ब्रेकडाउन होगा तो यहाँ पे लेवल देखने को मिल सकता है। जैसे ही मार्केट यहाँ पे डाउन हुआ, ठीक है, आप स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जाओ, रीटेस्टिंग का कंफर्मेशन लो, और रीटेस्टिंग के बाद आप सिंपल ट्रेड प्लेस करो और डाउन साइड के लिए
यहाँ तक मत होल्ड करो, लेकिन इससे पहले ही ये एक जो लेवल है यहाँ पे सिंपल लेके आपको 15-20 पॉइंट 25 पॉइंट लेके एग्जिट हो जाओ, सिंपल। ठीक है, मोमेंटम कैप्चर करो। ठीक है, तो ऐसे करना होता है, ये साइकोलॉजी बिल्ड करना होता है, ये रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट को फॉलो करना होता है। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, अगर आप एक बिगनर हो और आप अगर ट्रेड कर रहे हो काफी लंबे टाइम से तो फिर आपको पता होगा। ठीक है, अब बात करते हैं सिंपल अपने एनालिसिस के ऊपर, जो नेक्स्ट मूव एनालिसिस क्या हो सकता है उसके ऊपर बात करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखोगे तो अपसाइड के लिए जो आपके पास, देखो अभी फिलहाल जो मार्केट है ये लेवल को काफी अच्छे से यूज किया है। ठीक है, ये लेवल को थोड़ा सा और मैं ऐसे बिल्कुल एक्यूरेट कर देता हूँ इसको। हाँ, ये हुआ, ये जो बीच का जो लेवल है ये अब अपने किसी काम का नहीं है, क्योंकि ये ब्रेकडाउन हो चुका है, ये यूज हो चुका है ऑलरेडी, अब ये अपने कोई काम का नहीं है। ठीक है, सिंपल इसको हम लोग साइड करते हैं। यहाँ पे जो लेवल था ना, देखो ध्यान से, मार्केट ने ये जो लेवल था, एक फेयर वैल्यू गैप था यहाँ पे, उसको मार्केट ने यूज किया है। ठीक है, उसको यूज करके एक बार टैप किया, अपसाइड गया इस लेवल पे, फिर यहाँ से आके वापस इस लेवल पे आया। अब ये जो ट्रेंड लाइन है इसका भी कोई यूज नहीं है। ठीक है, और अपसाइड में देखे तो अभी देखो, ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पे एक गैप दिख रहा होगा। ठीक है, ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको एक गैप दिख रहा होगा, ये गैप अभी पेंडिंग है मार्केट में, अभी ये गैप फिल नहीं हुआ है, उससे पहले ही मार्केट एक रिजेक्शन देके डाउन साइड की तरफ फॉल किया है। ठीक है, अब देखो जो अपने पास कंडीशन निकल के आता है, जो पहला कंडीशन है। ठीक है, ध्यान से समझना इस चीज को। अभी देखोगे करंटली तो मार्केट के पास एक यहाँ भी आपको गैप नजर आएगा। ठीक है, ये गैप भी अभी फिल होना बाकी है। ठीक है, अभी देखो, अब देखो ये जो गैप है, और यहाँ पे सॉरी, ये जो मैंने, ये एक ब्रेकर ब्लॉक के बारे में भी मैंने डिस्कस किया हुआ था। ठीक है, इसको भी आप ध्यान में रखना हमेशा, जब मार्केट इस गैप को फिल करने आए, ठीक है, तो ये ब्रेकर ब्लॉक भी यूज कर सकता है इस लेवल पे। अभी देखो जो अभी अपने सामने पहला कंडीशन निकल के आता है वो क्या है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये सिंपल ये लेवल्स हुए अपने पास। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हो गए कुछ। हम्म, अब देखो अगर मार्केट, ठीक है, ध्यान से सुनना और समझने का कोशिश करना, अगर मार्केट इसके नीचे सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देता है, ठीक है, और दोबारा से जब इस लेवल को, यहाँ पे देखो ध्यान से, सपोर्ट, दोबारा सपोर्ट लिया मार्केट, अगर इस लेवल को टेस्ट करता है और इसको एज अ रेसिस्टेंस यूज करता है, फिर यहाँ से अगर ब्रेकडाउन देता है मार्केट, तो यहाँ से आपको बहुत अच्छा डाउनसाइड के लिए इस एरिया, देखो यहाँ पे ना ये जो रेड कैंडल दिख रहा है, इसके आसपास आपको मूव देता हुआ दिख सकता है, या फिर फर्दर आपको नीचे भी जाता हुआ इस लेवल को टैप करता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, फिर से मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से समझना, जब इस लेवल को सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन दे दे, ठीक है, सुबह में ही पॉसिबल है कि पहले कैंडल में ही हो जाए, और आपको लोअर टाइम फ्रेम पे जाके रीटेस्टिंग को भी कंफर्म करना है, रीटेस्टिंग होने देना, क्योंकि ये एक मेजर सपोर्ट एरिया है। ठीक है, ध्यान से देखो, दो दो बार मार्केट इसको एज अ सपोर्ट यूज किया है, तो मार्केट जब इसको एज अ रेसिस्टेंस भी यूज कर ले एक बार, ठीक है, उसके बाद यहां से आप मार्केट को डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ देख सकते हो इस लेवल के आसपास। वेट मत करना, पहले ही यहाँ कहीं अच्छा खासा पॉइंट मिल जाए तो बुक कर लेना। ठीक है, सिंपल, रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करना हमेशा। और मार्केट ही जैसे ही 1:1.5 के ऊपर जाने लगे, आप सिंपल अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके आप उसको रिस्क फ्री कर दिया करो। ठीक है, ध्यान से समझना। दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करते हैं। अब देखो ध्यान से समझना इस चीज को कि दूसरा जो कंडीशन है, एक बार थोड़ा सा लार्जर टाइम फ्रेम पे चलते हैं हम लोग। दूसरा कंडीशन भी डाउनसाइड का ही दिख रहा है यार, क्या बात है। ये देखो यहाँ पे जो ये एरिया दिख रहा है ना, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है। ठीक है, इसको भी मार्क नहीं करेंगे हम लोग, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट एरिया है। तो देखो जो दूसरा कंडीशन है मैं उसके ऊपर आपसे डिस्कस करता हूँ। ठीक है, दूसरा कंडीशन ये है सिंपल, कि मार्केट आपको दिख सकता है, ये जो डोजी कैंडल दिख रहा है ना, इसके हाई को स्वीप करके फिर आपको मार्केट यहाँ से डाउन साइड की तरफ अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, ये आपका ऑलमोस्ट पहले ही पॉइंट में कवर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको डिस्कस करना उतना लॉजिकल नहीं लगता है मेरे को। ये जो मैंने पहला कंडीशन डिस्कस किया हुआ था आपसे, कि पहला जो कैंडल बनेगा ना, उसी वही आपको बता देगा कि मार्केट कैसे रिएक्ट करने वाला है। 5 या 15 मिनट का कैंडल, उसको लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करके एक बार चेकआउट कर लेना। ठीक है, मार्केट इसके, ये यहाँ पे जो डोजी कैंडल बना है, इसके हाई को स्वीप करके अगर रिजेक्शन देता है डाउन साइड के लिए,
फिर इस लेवल को रीटेस्ट करता है तो आपको डाउन साइड के लिए मार्केट अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है। चलो मैं डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं कि अपसाइड का अपना क्या मूव होगा, ठीक है। ध्यान से समझना, जब मार्केट इस लेवल के अपसाइड में ब्रेकआउट दे तो ही हम अपसाइड के लिए मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं कोई भी, ठीक है। इस चीज को ध्यान से समझना कि ये जो लेवल है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल है अभी के लिए। जब इसके ऊपर अगर मार्केट ब्रेकआउट दे, ठीक है, ब्रेकआउट देने के बाद हो सकता है कि मार्केट इस लेवल को यूज करके उसके बाद मार्केट यहाँ पे रीटेस्टिंग क्रिएट करे, ठीक है। इस लेवल को यूज करके, इसके हाई को यूज करके मार्केट इसको रीटेस्टिंग क्रिएट करे। उसके बाद यहाँ से इसके ब्रेकआउट के बाद इसके ऊपर जब तक ब्रेकआउट नहीं होगा तब तक हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं अपसाइड का कोई भी मूव, ठीक है। अगर अपसाइड की तरफ इस लेवल को ब्रेकआउट देता है तो ही आप मार्केट को फर्दर अपसाइड के लिए मूव करता हुआ देख सकते हो। अदरवाइज मार्केट अभी भी ऐसा पैटर्न बना रहा है, ऐसा प्राइस एक्शन और स्ट्रक्चर बना रहा है कि मार्केट आपको डाउन साइड की तरफ आता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। ध्यान से देखोगे तो एक इस टाइप का भी कुछ स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, ठीक है। ध्यान से देखो, ये इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर बनता हुआ मार्केट में नजर आ रहा है, ठीक है। इसको भी आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन फिलहाल अभी हम लोग ज्यादा कंफ्यूज नहीं होते हैं, ठीक है। अभी जैसे हम लोग लेवल्स पे ट्रेड करते हैं वैसे ही ट्रेड करेंगे और उसी पे एनालिसिस करेंगे, ठीक है। इसके जब ऊपर मार्केट जाए तो ही आप फर्दर मार्केट को अपसाइड की तरफ मूव करता हुआ देख सकते हो। अदरवाइज सिंपल है आपके सामने कि मार्केट यहाँ से डाउन साइड की तरफ अप्रोच करता है, ठीक है। अगर मार्केट डाउन साइड की तरफ आके अप्रोच करता है, अगर देखो ध्यान से समझना, ये जो मैंने लेवल ड्रॉ किया है इसके नीचे ब्रेकडाउन दे तो ही आपको कोई एंट्री प्लान करना है, अदरवाइज सिंपल अवॉइड करना है, ठीक है। ये जो रेंज है ना, ये रेंज एक प्योर स्कैल्पिंग रेंज है, ठीक है। ये यानी कि साइडवेज रेंज है, ठीक है। ध्यान से समझना इस चीज को। अगर मार्केट मान लो कि इन केस देयर इज अ चांस, ठीक है, कि मार्केट इस लेवल पे ऐसे टैप करके, ठीक है, इसके अपसाइड में ऐसे टैप करके अगर मार्केट दोबारा से यहाँ से रिजेक्शन देता है, ठीक है, तो रिजेक्शन देगा तो हमें ये वेट करना है कि ये जो हाई है ना, ये हाई को मार्केट ब्रेक करे। उसके बाद फिर हम लोग फर्दर फिर से मार्केट को इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं, ठीक है। ये रेयर केस है, ठीक है, लेकिन डिस्कस कर लिया मैंने क्योंकि देयर इज अ चांस, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी, अगर मार्केट अपसाइड की तरफ मूव कर जाता है, अगर इस लेवल पे आके अगर आपको रिजेक्शन कैंडल शो करता है इसके हाई को स्वीप करके, ठीक है, ध्यान से समझना, इसके हाई को स्वीप करके अगर मार्केट डाउनसाइड के लिए रिजेक्शन देता है तो आपको कहीं ना कहीं ये कंडीशन देखने को मिलेगा। अदरवाइज आप इसको इग्नोर भी कर सकते हो, ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ज्यादा मेसी करने का जरूरत नहीं है चीजों को, जितना सिंपल रखो, ठीक है, उतना ज्यादा बेटर है, ठीक है। अब ये जो मैंने डिस्कस किया था ना, वो इसलिए डिस्कस किया था क्योंकि ध्यान से देखोगे तो ये जो आपको एक ट्रेंड बनता हुआ नजर आ रहा है ना, ये एक मेगाफोन का ट्रेंड है, ठीक है। मेगाफोन एक पैटर्न होता है, मैं उसके ऊपर कभी फिर डिस्कस करूंगा डिटेल में। ये एक मेगाफोन टाइप स्ट्रक्चर आपको बनता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। ध्यान से देखो तो आपको कुछ इस टाइप का नजर आएगा, ठीक है। ये देखो, ये एक मेगाफोन स्ट्रक्चर है, ठीक है। मार्केट ये अपसाइड गया, यहाँ से इस लेवल को टैप किया, डाउन आया, फिर अप जाएगा, इस लेवल पे टैप करेगा, फिर डाउन आएगा। तो इसको भी आप यूज कर सकते हो एज अ सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह, ये मेगाफोन स्ट्रक्चर को, ठीक है। इसलिए मैंने ये कंडीशन डिस्कस किया, अदरवाइज मैं डिस्कस नहीं करता, ठीक है। ये रहा अपना सिंपल सा निफ्टी 50 का एनालिसिस। बाकी अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, कमेंट कर सकते हो। और रोड मैप कमेंट करना मत भूलना अगर आपको रोड मैप चाहिए तो, अदरवाइज कोई इशू नहीं है, नहीं चाहिए तो। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर निफ्टी 50 ट्रेडिंग। थैंक यू।